नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे और हमने मेवाड़ के इतिहास में रावल शाखा तक हमने पढ़ लिया था। रावल शाखा का जो अंतिम जो शासक था जिसको रतन सिंह माना जाता है, और रतन सिंह जिनकी प्रसिद्ध रानी जिनका नाम पद्मिनी था, जिनको लेकर के मोहम्मद मलिक जायसी द्वारा पद्मावत जो 1540 में ग्रंथ लिखा गया, उस ग्रंथ के अनुसार अंतिम माना गया। और पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी जो है वो चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, और चित्तौड़ पर आक्रमण करने के परिणाम स्वरूप उसका नाम बदल करके खिजराबाद कर देता है अपने पुत्र के नाम के ऊपर। इसके बाद में माना जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, यानी ये कहें कि मेवाड़ का जो प्रथम जो शाखा हुआ था 1303 वाला, ये जो 1303 का जो मेवाड़ का जो प्रथम शाखा हुआ, इस शाखा के अंतर्गत माना जाता है कि जो मेवाड़ का जो लक्ष्मण सिंह था, ये लक्ष्मण सिंह जो था ये अपने 7 पुत्रों के साथ माना जाता है कि 7 पुत्रों के साथ में लक्ष्मण सिंह जो था ये मारा गया। यानी चित्तौड़ दुर्ग की रक्षा करते हुए अपने 7 पुत्रों के साथ में लक्ष्मण सिंह नामक जो ये कहें कि जो सरदार था ये मारा गया, और इसका एक पुत्र बच गया जिसका नाम था अरी सिंह। और इसी अरी सिंह का पुत्र था ये जिसको नाम दिया गया हमीर। और हमीर को ही ये माना जाता है कि सिसोदिया जो है, इस सिसोदिया वंश का संस्थापक माना जाता है। तो ये कहें कि सिसोदिया वंश का संस्थापक कौन है, तो राणा हमीर को माना जाता है। और हमीर के बाद के ही ये सब राणा या महाराणा कहलाए हैं। तो ये याद रखिएगा, राणा या महाराणा लगाने वाला पहला हमीर ही था। दोस्तों, हमीर के पिता का नाम अरी सिंह था, इनके दादा का नाम लक्ष्मण सिंह था, जो अपने 7 पुत्रों के साथ में चित्तौड़ दुर्ग की रक्षा करते हुए अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। बाद में ये माना जाता है कि इस हमीर ने जैसा या ये कहें कि जैसा या जयसिंह नामक व्यक्ति को मार करके या हरा करके चित्तौड़ पर अधिकार किया। इसीलिए इस हमीर को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। तो हमीर जो है इसको मेवाड़ का क्या कहा जाता है दोस्तों, उद्धारक भी कहा जाता है। तो अब हम इस सिसोदिया के अंतर्गत जो प्रथम है उनकी बात करेंगे, राणा हमीर। और राणा हमीर का समय है 1326 से 1364। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इनकी बात करते हैं राणा हमीर की। पहला शासक जो सिसोदिया के अंतर्गत है वो है राणा हमीर। दोस्तों, राणा हमीर का जो समय 1300 ये कहें कि 1364, और ये कहें कि ये जो है 1326 से और 1364 तक इनका समय माना जाता है। इनके बाद में आएंगे वो है खेता। तो सबसे पहले राणा हमीर। तो राणा हमीर को जो ये कहें कि कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ये जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, इस प्रशस्ति में महाराणा हमीर को क्या कहा गया है, तो याद रखिएगा विषम घाटी पंचानन। और विषम घाटी पंचानन का अर्थ होता है युद्ध में सिंह के सम्मान लड़ने वाला। तो ये सिसोदिया का संस्थापक माना जाता है और इन्हें विषम घाटी पंचानन कहा गया है। इसके अलावा एक और टीका रसिक प्रिया, और रसिक प्रिया में महाराणा कुंभा द्वारा इन्हें वीर राजा की उपाधि दी गई है। तो याद रखिए, वीर राजा की उपाधि किसको दी गई, राणा हमीर को। किसने दी, तो महाराणा कुंभा ने। और कौन से ग्रंथ के अंतर्गत दी गई, तो दोस्तों याद रखिएगा इस ग्रंथ का नाम है रसिक प्रिया। और ये जो रसिक प्रिया जो है ग्रंथ है, इसके ऊपर जो टीका लिखी महाराणा कुंभा ने, उसके अंतर्गत इन्होंने ये उल्लेख किया है। इसके अलावा कर्नल जेम्स टोड ने इनको क्या कहा है, तो याद रखिए कर्नल जेम्स टोड जिन्हें घोड़े वाला बाबा बग्गी वाला बाबा बोलते हैं, इन्होंने कहा है प्रबल हिंदू राज। इनको प्रबल हिंदू राज कहा है, प्रबल हिंदू राज। दोस्तों, इन्हें मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है।
वैसे भामाशाह को भी मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है और इनको भी मेवाड़ का उद्धारक के तौर पर जाना जाता है। तो मेवाड़ का उद्धारक किनको कहा जाता है, तो याद रखिएगा ये महाराणा हमीर को कहा जाता है। और ये कहे कि वीर राजा जो है ये कहा गया इनको। माना जाता है दोस्तों हमीर ने अन्नपूर्णा माता का मंदिर भी बनवाया था, अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया था। तो हमीर ने अन्नपूर्णा माता का मंदिर भी बनवाया था। और दोस्तों माना जाता है कि हमीर के समय मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण किया और इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था, पराजित किया था या हराया था। तो याद रखिए इनके द्वारा किनको हराया गया, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। दोस्तों ये है सिसोदिया शाखा अब स्टार्ट हो गई है। सिसोदियाओं में प्रथम माने जाते हैं राणा हमीर। हमीर के पिता का नाम हरि सिंह था, दादा का नाम लक्ष्मण सिंह था। लक्ष्मण सिंह 7 पुत्रों के साथ दुर्ग रक्षा करते हुए मारा गया चित्तौड़ की प्रथम शाखा में। इसके बाद में जैसा या जय सिंह को हरा करके, या कई जगह पर दोस्तों बनवीर भी लिखा मिलेगा, बनवीर को हरा करके इन्होंने चित्तौड़ पर अधिकार किया। कई जगह बनवीर भी मिलता है। तो जैसा या जैसे को हराकर इन्होंने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। इन्हें कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन कहा है। रसिक प्रिय ग्रंथ में इन्हें वीर राजा की उपाधि दी है कुंभा के द्वारा। कर्नल जैन तोड़ ने इन्हें प्रबल हिंदू राज कहा है। इन्हें मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। इन्होंने अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया और इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को हराया। इसके नेक्स्ट दोस्तों अगला जो शासक आता है खेता, जिसको दूसरा नाम दिया जाता है क्षेत्र सिंह, खेता या क्षेत्र सिंह। तो अब हम नंबर 2 पर आ जाते हैं कि हमीर के बाद में दूसरा शासक कौन बना। तो दूसरा शासक है ये है खेता। दोस्तों नंबर 2 खेता। देखिए खेता का ही दूसरा नाम है क्षेत्र सिंह। खेता का दूसरा नाम क्या है, क्षेत्र सिंह। समय 1364 से और ये रहेंगे 1382, क्योंकि वो रहे 26 से और 64 तक। दोस्तों खेता जो था ये माना जाता है इनकी एक प्रेमिका थी और उस प्रेमिका का नाम था कर्मा। तो और इस कर्मा के 2 पुत्र हुए, चाचा और मेरा। ये चाचा मेरा कर्मा के ही पुत्र थे और ये खेता की प्रेमिका मानी जाती है। अनौर संतान बताते हैं चाचा मेरा को। और कहा जाता है चाचा मेरा के कहने पर ही मोकल की हत्या की गई थी। और ये महपा पवार के कहने पर चाचा मेरा नामक व्यक्ति ने मोकल की हत्या की थी। दोस्तों याद रखिएगा मोकल की हत्या की थी चाचा और मेरा ने महपा पवार के कहने पर। ये चाचा मेरा कौन थे, तो ये जो खेता या क्षेत्र सिंह जो था इसकी एक प्रेमिका थी, वो खातिन थी और उसके ये पुत्र थे चाचा और मेरा। माना जाता दोस्तों एक किंवदंती या कहानी जुड़ी हुई है कि एक बार युद्ध करने के लिए गए थे तो किसी पेड़ के बारे में पूछ लिया इनसे कि इसके फूल कब आते हैं, पत्तियां फल कब आता है। तो ये खातिन के पुत्र थे, इनको बुरा लगा। इन्होंने सोचा कि हम खातिन के पुत्र हैं, तब ये हमसे ये बातें पूछ रहा है, इसलिए इनको बुरा लगा। और बताते हैं कि इन्हीं के द्वारा बाद में मोकल की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। दोस्तों ये जो खेता जो था, इस खेता के लिए कहा जाता है कि इन्होंने किस किस क्षेत्र को जीता। तो एक तो मांडल के अलावा इसने मिलाया अजमेर को। मांडल अजमेर का कुछ क्षेत्र इन्होंने मिला दिया। इसके अलावा 56 वाला जो एरिया है, इस 56 वाले एरिया को भी इन्होंने मेवाड़ के अंतर्गत मिलाया। और दोस्तों इन्होंने सबसे जो अलग काम किया वो इन्होंने मालवा पर आक्रमण किया और मालवा पर आक्रमण करके यहाँ का दिलावर खा गोरी जो था उसको इन्होंने मार डाला। तो मालवा की दिलावर खा गोरी को इन्होंने मार डाला और माना जाता है इन्होंने मेवाड़ मालवा संघर्ष की क्या कर दी, शुरुआत कर दी। तो दोस्तों खेता इन्होंने मांडल अजमेर 56 इस क्षेत्र को जीता, मालवा पर आक्रमण किया, दिलावर खगोरी को मार डाला और मेवाड़ मालवा संघर्ष की इन्होंने क्या की, शुरुआत की। इसके नेक्स्ट दोस्तों अगला तीसरा शासक है वो है राणा लाखा। और राणा लाखा का दूसरा नाम मिलता है लक्ष्य सिंह। राणा लाखा और लाखा का दूसरा नाम क्या मिलता है, लक्ष्य सिंह। तो अगले हैं दोस्तों नाम नहीं राणा लाखा।
और राणा लाखा का दूसरा नाम मिलता है लक्ष्य सेन। दोस्तों इनका अगर समय की बात करें हम लोग तो ये 1382 से और ये रहेंगे 1421 तक। तो ये माना जाता है कि 1382 से और 1431 तक इनका समय है। दोस्तों राणा लाखा महत्वपूर्ण शासक हैं। एक तो याद रखिएगा सबसे बड़ा फैक्ट है इनके समय में जावर की खान निकली, उदयपुर वाली जावर खान की खोज हुई है। और जावर पता है किसके लिए जानी जाती है? चांदी के लिए। लेकिन उस समय इसका नाम जावर नहीं था, उस समय इसका नाम था योगिनी पट्टनम। योगिनी पट्टनम जावर का पहले प्राचीन नाम क्या मिलता है? योगिनी पट्टनम। तो जावर खान निकली इनके समय में, तो मेवाड़ की आर्थिक प्रगति हुई इनके समय। और इसके अलावा माना जाता है दोस्तों इन्होंने प्रतिज्ञा की थी, राणा लाखा ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं तारागढ़ को नहीं जीत लेता। तारागढ़ दो है, एक अजमेर एक बूंदी वाला, तो याद रखिए बूंदी वाला तारागढ़ है। जब तक मैं तारागढ़ को नहीं जीत लूंगा जब तक अंजल ग्रहण नहीं करूंगा। तो माना जाता है बाद में मिट्टी का किला बनाया नकली और उनको तोड़ करके इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी। तो याद रखिएगा कि तारागढ़ को जीतने की शपथ लेने वाला कौन सा शासक था? तो ये राणा लाखा या लक्ष्य सेन था। इन्होंने कहा था जब तक अंजल ग्रहण नहीं करूंगा जब तक तारागढ़ को नहीं जीत लेता हूँ। लेकिन उस समय तारागढ़ काफी विकट परिस्थिति में था, इसलिए ये नहीं जीत पाता और मर जाता। इसलिए इन्होंने विकल्प बनाया और बताते हैं कि उस नकली दुर्ग की रक्षा के लिए भी एक हाड़ा राजपूत सैनिक जो था वो वहां कुंभकर्ण नामक जो हाड़ा राजपूत सैनिक था वो तलवार लेके खड़ा हो गया कि इस नकली को भी गिराने से पहले आपको मेरे से लड़ना होगा। बाद में सैनिक को मार करके ये प्रक्रिया पूरी की गई। तो दोस्तों इनके लिए कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों माना जाता है कि इन्होंने 82 साल की उम्र में है, इन्होंने रणमल की बहन और राव चूड़ा मारवाड़ वाले राव चूड़ा की पुत्री हंसाबाई से विवाह किया था। तो याद रखिए रणमल की बहन हंसाबाई से विवाह किया था और ये विवाह माना जाता है ये विवाह सशर्त था। सशर्त क्या थी इसमें कि मेवाड़ का इसका जो पुत्र होगा वो भावी शासक बनेगा। जबकि इस राणा लाखा का बड़ा पुत्र था जिसका नाम मिलता है कुंवर चूड़ा। कुंवर चूड़ा इनका बड़ा पुत्र था। बाद में इन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ले ली थी शादी न करने की, इसलिए मेवाड़ का राम या भीष्म पितामह कहा जाता है राव चूड़ा को। ये माना जाता है दोस्तों कि हंसाबाई से इन्होंने शादी की। बाद में मानते हैं कि अगले साल इनकी मोकल नामक पुत्र हुआ था। तो इसी मोकल की हत्या की थी फिर चाचा और मेरा नामक व्यक्तियों द्वारा। तो इन्होंने हंसाबाई से विवाह किया। वैसे माना जाता है कि रणमल ने सगाई का नारियल है वो इनके पुत्र कुंवर चूड़ा के लिए भेजा था, लेकिन दरबार में वो उपस्थित नहीं थे। बाद में इन्होंने मजाक के टाइप में बोल दिया कि मेरे साथ बुढ़ापे में किसने मजाक की है। तो बताते हैं कि उस दूत ने या सेवक ने जाकर हूबहू यही बात रणमल को बताई। रणमल ने बाद में उसको फिर भेजा कि अगर वो मेरी शर्त मान लेते हैं तो मैं उनसे शादी करा दूंगा सशर्त। तो इस प्रकार से शादी हो जाती है। और फिर इससे राणा लाखा के बाद में जो अगला जो शासक बनता है दोस्तों उसका नाम है राणा लाखा के बाद में अगला बनेगा वो बनेगा मोकल। तो एक बात और ध्यान रखिए दोस्तों, राणा लाखा के समय पिच्छू नामक जो गांव है उस पिच्छू नामक गांव के पास में चित्तर नामक जो चिड़ीमार जाति का जो बंजारा था उसका बैल मर जाता है, जिसकी याद में यहाँ एक झील बनाई गई जिसका नाम है पिछोला झील। राजस्थान की सबसे सुंदर झील मानी जाती है पिछोला झील, जो उदयपुर के अंतर्गत है। कुछ लोग मानते हैं कि ये महलों के पीछे होने के कारण पिछोला नाम पड़ा हुआ है। वास्तविकता तो ये है कि पिछू गांव के पास होने के कारण ये पिछोला है और ये बैल की याद में बनाई गई दोस्तों। तो याद रखिए इसका संबंध भी राणा लाखा से है। राणा लाखा के समय चिड़ीमार जाति का जो चीतर नामक बंजारा था उसका बैल मर गया, बैल की स्मृति में ये झील बनाई गई। तो इस झील को नाम दिया है पिछोला। इसी में पहली सौर ऊर्जा की नाव चलाई गई राजस्थान में। ये सबसे सुंदर झील मानी जाती है दोस्तों। सिसरमा और भुजड़ा नदियां इसी में गिरती हैं पिछोला के अंतर्गत ही। अगला जो शासक है जिसको नाम है महाराणा या राणा मोकल। दोस्तों ये जो राणा मोकल जो था इन्होंने जो भोज द्वारा निर्मित जो मंदिर था जिसका नाम मिलता है त्रिभुवन मंदिर या जिसको नाम दिया जाता है त्रिभुवन नारायण मंदिर। तो अब अगला शासक हो गया मोकल और मोकल का समय हो गया 1421 से और फिर आ जाएगा 1433 फिर 1433 से 1468 आ जाएगा महाराणा कुंभा। तो दोस्तों मोकल जो था इसके लिए कहा जाता है कि भोज जो शासक था भोज द्वारा जो निर्मित जो मंदिर था
भोज निर्मित जो मंदिर था उस मंदिर का इन्होंने जीर्णोद्धार करवाया। त्रिभुवन नारायण, त्रिभुवन नारायण मंदिर, ये जो त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण भोज ने करवाया था, इन्होंने इस मंदिर का क्या करवाया दोस्तों, जीर्णोद्धार करवा दिया। और इसी मंदिर का दूसरा नाम मिलता है समदेश्वर मंदिर, समदेश्वर महादेव मंदिर। तो ध्यान रखना, इसे ही समदेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है। और दोस्तों मोकल के द्वारा कहा जाता है कि इन्होंने जो कैलाशपुरी में जो बप्पा रावल ने जो मंदिर बनवाया था एकलिंग जी का मंदिर, तो एकलिंग जी का जो मंदिर है उस मंदिर का इन्होंने परकोटा का भी निर्माण करवाया था। एकलिंग जी के मंदिर के परकोटे का इन्होंने क्या करवाया दोस्तों, निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा, तो मोकल के द्वारा। इसके अलावा इन्होंने 1428 में रामपुरा, ये नागौर के पास जगह है, तो रामपुरा के युद्ध में इन्होंने नागौर के जो शासक है जिनका नाम मिलता है फिरोज खां, नागौर के फिरोज खां को हराया। नागौर के फिरोज खां को कौन से युद्ध में हराया, रामपुर के युद्ध में। किसने हराया, तो दोस्तों याद रखिएगा मोकल द्वारा हराया गया। तो ये कहे कि ये जो मोकल जो था, इस मोकल के द्वारा एक अभियान चलाया गया था दोस्तों। ये अभियान राष्ट्रमंदिर के आसपास कोई जगह पड़ता है जिलवाड़ा, ये जो जिलवाड़ा जो जगह थी, और ये गुजरात के खिलाफ जो अहमद शाह था, अहमद शाह, इस अहमद शाह के खिलाफ ये अभियान चला था, जिलवाड़ा अभियान। और ये जो अभियान चला था ये चला था 1433 में। और इसी अभियान के तहत या इसी अभियान के समय ये कहें कि महपा पवार के कहने पर, महपा पवार के कहने पर चाचा मेरा नामक व्यक्तियों ने इन मोकल की क्या कर दी, हत्या। और एक कुंभा को भी मारने वाले थे लेकिन कुंभा बच गया। तो दोस्तों इस तरह से मोकल मारा जाता है। और फिर अगला कुंभा के बाद ये कहे कि मोकल के बाद में उसका पुत्र शासक बनता है महाराणा कुंभा, जो कि मेवाड़ में स्थापत्य कला के जनक के तौर पर जाने जाते हैं, जिन्हें जग यानी बहुत सारी उपाधियों के लिए कुंभा को जाना जाता है। और कुंभा की हत्या करेगा उसका पुत्र उदयकरण, जो कि कहलाएगा मेवाड़ का पहला पितृहंता। दोस्तों अगला जो ये कहें कि जो हम टॉपिक पढ़ेंगे इसी के अंतर्गत वो होगा महाराणा कुंभा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।